सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कि एक शख्स ने तुर्कों की नामूस को ललकारा है, या तो आकर मुकाबला करो या खुद को तुर्क कहलवाना छोड़ दो। आली जनाब, अब हमें क्या करना होगा? अब अब्दुल हमीद को शहनशाह विल्हेम की सियासत देखनी होगी। अब्दुल कादिर ने भी महल छोड़ दिया है। मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अगर तुर्कों की ताकत का इम्तिहान लेना है तो हम इस हालत में भी हावी रहेंगे। सुल्तान से कहें मैं तैयार हूँ। चहलकदमी के दौरान एक जोरदार धमाका होगा। अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए हम कीमत लेंगे। बरतानवी हुकूमत विल्हेम को सफाई हस्ती से मिटा देना चाहती है जनाब पारफोस। हुकूमत जानती नहीं कि बादशाह विल्हेम बरतानवी मलिका का पोता है। बस हार मानी मैंने। माशाल्लाह, बहुत खूब। मैंने फैसला किया है कि मलिका को उसके पोते का कातिल बना दिया जाए। ऐसा ताबूत तैयार करो जो विल्हेम की शान के मुताबिक हो। घोड़ों की पहचान है तुम्हें? जी बिल्कुल। तो फिर काम दे सकता हूँ मैं तुम्हें। रहने के लिए जगह भी दूंगा। विल्हेम को अगवा करने के लिए उसकी मुस्तनद मालूमात चाहिए होंगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। काम भी मिल गया है, और खबरदार हमारे बारे में किसी को बताया। हमसे दूर रहिए। आप ठीक तो है ना सलीम पाशा? जी हाँ, ठीक हूँ मैं। अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत मुश्किल वक्त है। बिल्कुल। सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं हम। इस मामले में कुछ करने से कासिर हैं पाशा। लेकिन आपको कोई काम या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें औलाद की तरह समझिएगा। बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोगों से बस एक ही चीज चाहिए। मेरी बेटी को कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। जहां किसी फकीर किसी मजलूम को देखती फौरन मदद के लिए दौड़ पड़ती। इंसाफ पसंद थी, कदर कीमत पहचानती थी। बच्चों की तरह खेलना पसंद था उसे। अपने गांव को बहुत याद करती थी। अशार पढ़ती थी, गजलें गाती थी। मेरी प्यारी बेटी बहुत रहमदिल थी। कोई उसे कैसे गद्दार बना सकता है?
उसे तलाश करें, अल्लाह के वास्ते तलाश करें। मेरी बेटी के मुस्तकबिल पर डाका डाल दिया उसने। उस बदबख्त का पता जानना चाहता हूं मैं। परेशान ना हो आप, वो मिल जाएगा। शुक्रिया। सलीम पाशा, ताज़ियत कबूल कीजिए, बहुत दुख हुआ। सलामत रहें आप। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया। स्नेहा, 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 कहां भागी जा रही हैं? पता नहीं महमूद, सलीम पाशा से बात करता देखकर हमने सोचा आप नाराज हो जाएंगे। स्नेहा, उसने अपनी इकलौती बेटी खोई है, इसलिए अफसोस करना चाहिए। सही कहा। अल्लाह किसी दुश्मन को भी औलाद का दुख ना दिखाए। आमीन। अली जनाब, सैरो तफरी करके आपको अच्छा लगा होगा, मिजाज बेहतर हो गया होगा। खामोश। अब्दुल हमीद बहुत मोहतात है। इतनी एहतियाती तदाबीर के होते हुए हम कैसे उसे खुद पर यकीन दिलाएं? तुम बताओ सफीर, तुम यहाँ कई सालों से हो, अब्दुल हमीद के बारे में बताओ हमें। आली जनाब, सुल्तान अब्दुल हमीद आसानी से किसी की भी बात पर एतबार नहीं करता और आप इसका तजुर्बा कर चुके हैं। तो फिर हम उस्मान पाशा को अब्दुल हमीद के होते हुए कैसे इख्वा कर सकते हैं? अली जनाब, मेरे पास एक तरीका है, अगर आपकी इजाजत है तो बयान करूं? बताओ हमें। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक उस्मान पाशा को अगवा करना चाहते हैं हम, और आप ये चाहते हैं कि जर्मन सिपाही अगवाकारों को रोकें। इसके नतीजे में अब्दुल हमीद आप पर एतबार करने लगेगा। हमारे सफीर के मुताबिक हम उस्मान पाशा को जहां भी चाहें वहां ले जा सकते हैं। जुम्मे की नमाज के बाद हम अपना ये मंसूबा आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। जुमे की नमाज के दौरान ऐसा कोई भी मंसूबा काबिल कबूल नहीं। अली जनाब, अब्दुल हमीद पर हम अपने इस मंसूबे के जरिए काबू पा सकते हैं। हम इस मंसूबे पर मजीद गौर करेंगे, लेकिन उसे वहां ले जाया जाएगा जहां हम कहेंगे। थियोडोर हर्जल को बुलाइए। सुल्तान मुअज्जम, जब्त शुदा माल को वापस हासिल करने के लिए एक हल सामने आया है हमारे। क्या है वो हल? कानून के मुताबिक मादनियात उस्मानी सल्तनत की मिल्कियत है, उसका महसूल वसूल नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने मुआहदे की पाबंदी की होती तो हम भी इसकी खिलाफ वर्जी न करते। मुआहदा उन्होंने तोड़ा है। मुख्तलिफ सिफारत खानों से भी मुज़ाकरात किए गए थे। एक तरफ उस्मानी सल्तनत कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और दूसरी तरफ हमारे माशी निजाम की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं। मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा कर्ज है। अगर हम उनकी मंशा के मुताबिक चलते, उनकी हर बात मान लेते, तो हम अपनी मिल्लत की खिदमत करने के लायक नहीं रहते। सुल्तान मुअज्जम, अगर हमारे कर्ज खत्म हो जाते हैं तो हमें किसी मुआहदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हकीकत है कि हम मकरूज हैं, लेकिन इन कर्जों की अदायगी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस कर्ज के खात्मे के लिए हमसे जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। हम अपने मालियाती निजाम की तंजीमें नौ करेंगे, कौम की अमानत उसके हवाले करेंगे। लगता है कि आप लोग हमारी बात समझ नहीं पाए। हम जल्द से जल्द अपने कर्जों से निजात चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच से मुत्तफिक नजर नहीं आते आप पाशा हजरात। हम आपसे सवाल करते हैं, रोमेली रेलवे के मामले में क्या दफ्तर महसूलात ने इतराजात नहीं उठाए? उठाए थे सुल्तान मुअज्जम, मगर हमने अहमियत नहीं दी। अगर हम उनकी सुनते तो अपने रोमेली रेलवे के मंसूबे को पाए तख्त से बाहर
नहीं ले जा सकते थे। बोस्निया से, चेचनिया से, स्कुप्चे तक, येनी बाजार से होते हुए कई मकामात तक दफ्तर महसूलात के एतराजात के बावजूद हमने तामीर की, रिहाइश फराहम की गरीबों को, बच्चों के लिए अस्पताल बनवाए, खुतूत की तरसील के निजाम को बेहतर बनाया। ज़ोहतू पाशा, और क्या किया हमने दर्सगाहें बनाई मेरे सुल्तान, अस्करी तालीम की दर्सगाहें, तिब्बी उलूम की दर्सगाहें, ज़राअती उलूम की दर्सगाहें, और इसके अलावा तिजारती उलूम की दर्सगाहें, माशी उलूम की दर्सगाहें। उस्मान पाशा, आप बताइए। अपनी पैदावार शुरू की, छोटा असलहा हमने खुद बनाया है, कारखानों की बुनियाद रखी, जनाब किले में दिफा के लिए तोपें नस्ब की, फौजी मराकज भी बनाए। सलीम पाशा, और क्या किया हमने? कारखाने लगाए, कागज, कपड़ा, मोम, चीनी और मादनी सामान के। ये सारी खिदमत हमने परवरदिगार के फजलो करम से अंजाम दी, मिल्लत के लिए सहूलियात फराहम की। अगर हम सिर्फ कर्ज अदा करते और कौम की परवाह ना करते अपनी, तो हम इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते। दूसरी तरफ ये भी सोचें, अगर दफ्तर महसूलात हमारे सर पर ना होता तो हम ये सब कैसे कर पाते? अगर हम सिर्फ इन्हीं की मर्जी के मुताबिक काम करते तो बरतानवी और फ्रांसीसी, रूसी और अतालवी सब हमारी कदर कर रहे होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सब का एक ही मकसद है कि कोई भी इस्लामी मुमलिकत तरक्की ना कर पाए। वो चाहते हैं कि मुस्लिम अक़वाम उनकी गुलाम बनी रहें। पाशा हजरात, अब हम दफ्तर महसूलात के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। या तो आप लोग हम पर भरोसा करके इस जंग में हमारा साथ दें, या फिर अपने फराइज से सबुकदोश होकर हम पर भरोसा करने वालों को आगे आने दें। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, हम ये जंग कैसे लड़ेंगे? हम इस जंग में एक दिफाई सल्तनत बन जाएंगे हर महज पर, और कोई रास्ता नहीं। घोड़ा इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, और ये मेरा सबसे कीमती असासा है। इस नेमत का कोई मुतबादिल नहीं। इन्हें बचपन से पाला है मैंने, हमेशा इनका ख्याल मैंने खुद रखा, लेकिन अब ताकत नहीं रही मुझ में। हमारे पास भी एक अरबी घोड़ा है, तोहफे में मिला था। अरबी घोड़ा तो बहुत नायाब और कीमती होता है। असल में वो हमारा नहीं, हमारे मालिक का घोड़ा था। तुमने पाला था उसे? हम ख्याल रखते थे, मालिक की तरह। खुश आमदीद बेटा। अब्दुल कादिर बेटा, इनसे मिलो। ये है मेरी अहलिया अमीना। अब्दुल कादिर हमारे साथ काम करेगा और हमारा हाथ बटाएगा। अरे मुबारक हो तुम्हें बेटा। बहुत शुक्रिया। आपको भूख लगी होगी ना? ज्यादा नहीं। बेटा, तुम्हें पता है अमीना के हाथ के पके हुए खाने की खुशबू दूर दूर तक जाती है। चलो बेटा, मैं तुम्हारे रहने की जगह दिखा देता हूँ। अब्दुल हमीद कुद्स में यहूदियों की रिहाइश के हवाले से बहुत ज्यादा हसास है। अगर हम उससे कुछ मांगते तो वो कबूल नहीं करता। रूसी मसालिम से फरार होकर यहाँ आने वाले यहूदियों को अनातोलिया में रहने की इजाजत दी है। बहस किए बगैर मेरा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, कुद्स में हमारी हुकूमत का कयाम। अब्दुल हमीद के तख्त से उतरने तक तुम्हें इस मकसद को भूलना होगा, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। कैसा मौका जनाब? रूस से फरार होकर आने वाले यहूदियों से कोई ताल्लुक है तुम्हारा? जी हाँ, अब्दुल हमीद ने उन्हें एक मुसाफिर खाने में ठहराया हुआ है। उनमें से कुछ को दावत पर बुलाता रहता है। यकीनन वो यहूदी अपने असली सरबराह की बात जरूर मानेंगे। हम अपने सफीर को हुक्म देंगे कि
यहूदियों का भेष बदलकर मुसाफिर खाने में जाए। उनसे मिलकर यहूदी खुश होंगे। लेकिन आपके दोस्त यहूदी उन्हें यरगमाल बना लेंगे। मगर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? इससे उन यहूदियों के लिए काफी मसाइल पैदा हो जाएंगे। हम अब्दुल हमीद के साथ रहकर उस्मान पाशा के इगवा का मंसूबा बनाएंगे ताकि हम पर अब्दुल हमीद का एतमाद बढ़ जाए और तुम उन सताए हुए यहूदियों के लिए परेशान मत होना। अब्दुल हमीद उन तमाम यहूदियों को माफ कर देगा। उसके बाद तुम पूरी दुनिया तक उन यहूदियों की मुश्किलात पहुंचाओगे जो सुल्तान को राजी करने में लगे रहते हैं। मैं ये कर लूंगा अली जनाब। बाबा जान। नूर नजर, हमारी प्यारी शहजादी, क्या सोने का वक्त नहीं हुआ आपके? हो तो गया है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही, बेजार हो गए हम, इसलिए आपके पास आ गए। सुल्तान मुअज्जम, सादिया सुल्तान आपसे मिले बगैर सोना नहीं चाहती थी। क्या आप हमारे साथ काम करेंगी शहजादी? वाकई में? क्या करना है बताएं हमें। हम बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए, ये लकड़ी को चमकाने के लिए है। इसे कपड़े में लगा के आहिस्ता आहिस्ता इसे लकड़ी पर मलते हैं। देख रही हैं आप? समझ गई? ठीक है। तो करके दिखाइए। आपकी बेजारी की वजह क्या है? और क्या होगी बाबा जान, फिरोज़ेबाजी चली गई, भाईजान भी चले गए, और अब नाइमे बाजी और बीदार सुल्तान तो हस्ती भी नहीं है। भाई की वजह से उदास हैं, इसलिए बेजार हैं हम। आप भाईजान से बहुत नाराज हैं? जी हैं। आप हमसे नाराज तो नहीं होंगे ना? आप हमें महल से मत निकालिएगा। दुख्तर, औलाद को कोई खुशी से घर से नहीं निकलता। लेकिन आपने भाई को तो निकाल दिया। भाई को हमने कुछ सीखने के लिए भेजा है, सीख जाएंगे तो आ जाएंगे। जब उन्हें अक्ल आ जाएगी तो आप उन्हें माफ कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, लेकिन ये हम दोनों का राज है, किसी को बताइएगा नहीं। ठीक है बाबा। क्या पसंद नहीं आई तुम्हें ये जगह? क्यों नहीं, बहुत आरामदेह है। हमारा घर भी ऐसे ही है, लगता है वही है। ये लो बेटा, इससे सुकून मिलेगा। अल्लाह सलामत रखे। आपको भी बेटा। बाहर तो आंधी चलना शुरू हो गई है। बीमार हो जाएगी वो लड़की। तुम उसे अंदर लाना नहीं चाह रहे, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बेटा। मैं उसे लेकर आता हूं, तुम उसके खाने और बिस्तर का इंतजाम करो।
अब्दुल कादिर। हम सोने जा रहे हैं। शब बखैर। आ जाओ बेटी, आ जाओ, यहाँ आग के सामने बैठ जाओ। आ जाओ। ए खुदा, सुल्तान अब्दुल हमीद ने तेरे बंदों की मदद की, तू उनकी मदद फरमा। ये तो अब्दुल हमीद के लिए दुआ कर रहे। कमजोर ईमान वाले हैं, जानते नहीं है किसके लिए दुआ करनी चाहिए। हमें जिसकी तलाश है वो यहाँ नहीं है। जनाब हर्जल। खुशामदीद मेरे भाई, कैसे हो? ठीक हूँ, हमें कोई परेशानी नहीं। अनातोलिया में रहने की इजाजत मिल गई है हमें, मगर हम यहीं रहना चाहते हैं। तुम लोगों का यहाँ रहना बेहतर है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। कहिए जनाब हर्जल, जो हो सकेगा करेंगे आपके लिए। सारी तैयारी की हुई है हमने। बादशाह विल्हेम ने इन्हें तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। आखिरकार हमें दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचाने का बेहतरीन तरीका मिल ही गया। वो क्या है? सफीर को अपने पास रखना है। वो हमें मार डालेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम लोग कहना कि हमें अब्दुल हमीद और विल्हेम से मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आ जाओ। मुझे विल्हेम की वापसी की वजह मालूम हो गई है। बैठो। क्यों आया है वो? अब्दुल हमीद का एतमाद जीतने, जो इससे कबल कोशिश के बावजूद नहीं जीत सका था। कुछ में उसके साथ जो हुआ वो उसकी बदनसीबी थी। अब जल्द ही उसकी बदनसीबी दूर हो जाएगी। हमने जबरदस्त मुआहदा किया है। यहूदी भाइयों पर होने वाले मजालिम पूरी दुनिया के बादशाहों के सामने आया हो जाएंगे। तुम विल्हेम को क्या दोगे? हमारे यहूदी भाई जर्मन सफीर को अपने पास यरगमाल बनाएंगे और वो अब्दुल हमीद और विल्हेम से मुलाकात करने का मुतालबा करेंगे। इस दौरान अब्दुल हमीद के साथ मौजूद उस्मान पाशा के अगवा का खेल रचाया जाएगा और जर्मन सिपाही उस अगवा के खेल को नाकाम बना देंगे। इस तरह जर्मन और उस्मानियों के दरमियान वो ताल्लुक बनेगा जो अटूट होगा। जो कुछ भी हो रहा है हमारे हक में हो रहा है, तो ऐसे में हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। कैसी जिम्मेदारियां? विल्हेम के साथ मुआहिदा खत्म कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कुछ भी देने के लायक नहीं। मरा हुआ बादशाह कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। विल्हेम को मार देंगे आप? मलिका ये चाहती है। विल्हेम ने मरने से पहले हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। एक तरफ वो अब्दुल हमीद के सियासी फैसले के साथ खड़ा है और दूसरी जानिब
उस्मानी और जर्मन इत्तेहाद बर्बाद हो जाएगा। मलिका अपने पोते को आखिर मारना क्यों चाहती है? करासू ने जो मुआहदा किया है, विल्हेम के मरने के बाद उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। विल्हेम अफ्रीकियों की मदद करने की भरपूर कीमत चुकाएगा और मलिका तेल और रेल के मंसूबों के मुआहदों की तन्हा हाकिम बन जाएगी। सुल्तान मौसम, शहंशाह विल्हेम आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। बुला लीजिए। दरवाजा खोलो मुहाफिज। तशरीफ लाइए शहंशाह विल्हेम। कायजर विल्हेम। अजीम सुल्तान। आइए, तशरीफ रखिए। एक मसला दरपेश है। फरमाइए, हम सुन रहे हैं। जो यहूदी रूस के मजालिम से फरार होकर पनाह के लिए आए हैं, उनके बारे में कुछ बात करनी है। आर्जी तौर पर उन्हें सराय में ठहराया गया है। उन्हें कोई परेशानी नहीं है। हम जानते हैं। हमने उनके पास अपना सफीर भेजा था ताकि उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सके। ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारे सफीर को उन यहूदियों ने यरगमाल बना लिया है। कैसे हो सकता है? कैसे? हम नहीं जानते। हमने नेक नियति से सफीर को उनके पास भेजा ताकि उनकी मुश्किलात को हल कर सके, मगर उन्होंने सफीर को ही यरगमाल बना लिया। हमने उनके साथ भलाई की, हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे, फिर क्यों उन्होंने ऐसी हरकत की? हम हैरान हैं। हैरान तो हम भी हैं, मगर हम अपने सिपाही भेजकर इस मसले को हल कर सकते हैं। नहीं, वो यहूदी और आपके सफीर हमारी अमान में है। हम तफ्तीश करेंगे, आप फिक्र न करें। यकीनन इसके पीछे कोई मकसद होगा। जैसा आप मुनासिब समझे अजीम सुल्तान। आप बेहतर जानते हैं। सुबह बखैर हो बेटा। आपके भी। फिरोजे ने सुबह उठ के सबके लिए कहवा बनाया। अल्लाह राजी हो तुमसे। अल्लाह आप दोनों से भी राजी हो। आपने मुझे घर में जगह दी। सुबह हो चुकी है, अब आप जा सकती हैं। रुको बेटी, नाश्ता तो करती जाओ। इतनी भी जल्दी नहीं कि फौरन चली जाओ। तुम भी बैठ जाओ मेरे बच्चे। नहीं, ठीक है, हम घोड़ों को देखते हैं। अब ऐसे यहूदी तलाश करो जो कुद्स जाने के ख्वाहिशमंद हो। अगर उन्होंने उस्मान पाशा पर असलहा तान लिया तो उनके अलावा उनके घर वालों को कुद्स में रिहाइश पजीर करवाना हमारी जिम्मेदारी होगी।
सुल्तान अब्दुल हमीद अगर ये जान जाए कि आपने दोस्ती की खातिर कितनी काविशें की हैं तो वो आपकी कदर करेगा। एक बात का एतराफ करते हैं हम, सुल्तान अब्दुल हमीद की हम दिल से कदर करते हैं। काश के वो भी हम पर एतमाद करता। हम उसे अपना सच्चा दोस्त समझते हैं। उसे आपकी दोस्ती की कीमत अदा करनी होगी आली जनाब। जर्मन सफीर रूस से आने वाले यहूदियों से मुलाकात करने गए थे। हाँ, उनका क्या लेना देना? उन्हें क्या? वो पनाह लेने हमारे पास आए हैं, उनका क्या वास्ता? बादशाह, मसला कुछ और है। मैं तो ये समझा कि आप सफीर के वहां जाने से नाराज हैं। सफीर को यरगमाल बना लिया गया है। जर्मन सफीर से वो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप जाकर ये मालूम करें, सराय जाएं और इस मामले की तहकीकात करें। हमने उन्हें कुद्स के अलावा कहीं भी रहने की इजाजत दी थी, उनकी हिफाजत की। इसके बावजूद उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, मालूम करें। जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों के दस्ते के सरबराह का इंतखाब आपको करना था। तलाश में हूं मेरे सुल्तान। ऐसा आदमी तलाश करूंगा जो दिल से सल्तनत और आपका वफादार हो। आप फिक्र मत करें। अब्दुल हमीद और विल्हेम यहूदियों से मिलने के लिए सराय जाएंगे। विल्हेम का वहां काम तमाम हो जाएगा। एहतियाती तदाबीर बहुत सख्त होंगी। क्या वहां तुम्हारा कोई सिपाही होगा? बंदरगाह वाले वाकये के बाद मेरा दस्ता वहां से हटा लिया गया है, और अगर फिर उन्हें इस्तेमाल करेंगे तो शक हो जाएगा। किसी को तलाश करो। इसका हल है मेरे पास, और वो भी उन सिपाहियों में से जिनका सरबराह महमूद पाशा है। महमूद पाशा को इस मामले में मत लाना। परेशान मत हो। अब्दुल हमीद ने उसे समाजी मसाइल के हल के लिए बनाए गए दस्ते के सरबराह के तयन का कहा है। यहूदियों की सराय में वो दस्ता भी जाएगा। महमूद के मुतय्यन करदा शख्स को खरीदा जा सकेगा। रकम से नहीं, अजीम बनने की ख्वाहिश से। रुक जाओ। हाथ ऊपर करो अपने। किसी को साथ मत लाना। बेटा, तुम लोग यहीं रुकोगे। हे माशाल्लाह, हे माशाल्लाह। हमने इन पर इतने एहसान किए और इन्होंने फिर भी सफीर को अगवा कर लिया। रुक जाओ, तलाशी लो इसकी। कुछ नहीं है जनाब, आने दो इसे। आगे बढ़ो। बेटा चल रहा हूं, धक्का क्यों दे रहे हो? खामोशी से सीधे चलते रहो। सुभान अल्लाह। अच्छा तो सफीर को छोड़ दो, ये जाकर अपने काम करें। अजीब बात है, बादशाह के मुलाजिम को यहां रोक लिया। नामुमकिन। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम सफीर को नहीं छोड़ेंगे। सल्तनत ने जो कुछ तुम्हें दिया तुम्हारे लिए काफी नहीं था? क्या सुल्तान ने तुम्हारे लिए कमी छोड़ी? खाया पिया जिंदा रहे, और क्या चाहते हो? हाँ, क्या होता अगर सुल्तान तुम लोगों के जहाज को वापस भेज देते? ये तो सोचो जरा। हमारी सफीर आफंदी से कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर क्या हुआ? हमसे मिलने के लिए यहाँ आना होगा सुल्तान अब्दुल हमीद और शहनशाह विल्हेम को। यानी एक नहीं, दो चाहिए तुम्हें, है ना? सहाफियों के साथ आना होगा उन्हें, ताकि दुनिया को हमारी हालत मालूम हो। ठीक है, समझ गया मैं। सूरत हाल वाज़ेह हो गई। आप कैसे हैं सफीर साहब? ठीक हूं महमूद पाशा। सफीर साहब को कोई तकलीफ न पहुंचे, ये मामला हम सुकून से हल करेंगे।
मैं अब जाकर तुम्हारा ये मुतालिबा सुल्तान तक पहुंचाता हूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें सफीर साहब, मैं चलता हूं। दरवाजा खोलो, खोलो खोलो। कितनी तंग जगह है। बेटा पीछे हो जाओ। ये कौन है? ये तो साले है। ये मुशीर है। ये क्या हो रहा है? मैं आता हूं, तुम लोग जाओ 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 जाओ। साले साले, बहरा कहीं का साले। साले यहां आओ बेटा, यहां आओ, आओ आओ। पाशा। हे माशाल्लाह, तुम यहां क्या कर रहे हो बेटा? मैं 2 महीने से महल में काम कर रहा हूं पाशा। बिल्कुल नहीं, 2 माह से नहीं, बल्कि जब से तुम यहाँ आए हो मेरी तुम पर नजर है। खैरियत है पाशा? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं बेटा नहीं, गलती कैसी? रिश्तेदार हैं हम दोनों, एक ही खून है बेटा। हमारा साले बड़ा हो गया है, सिपाही बन गया है, महल भी आ गया है, मगर मुझसे नहीं मिला। अजीब बात है। पाशा बाबा ने कहा था कि आप मसरूफ आदमी हैं, आपको तंग ना करूं मैं, इसलिए मैंने आपको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे कैसे हो सकता है बेटे? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हम इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में हैं। साले आफंदी सिपाही बन गया और मुझे एक बार भी मिलने नहीं आया। खुशनसीबी है महमूद पाशा की, वो जानता है कि तुम कितने अच्छे सिपाही हो। साले बेटा, यहां क्या हो रहा है? मुशीर की हिफाजत कर रहे हो? देखो मामला बिगड़ सकता है। यहां पर सहाफी भी आएंगे। ये लोग बिला वजह कार्रवाई नहीं कर रहे। सुल्तान मुअज्जम के हुक्म से एक इज्तिमाई मुलाकात रखी गई है। हिफाजती दस्ते का सरबराह मुझे मुकर्रर करना है। चूंकि तुम मेरे रिश्तेदार भी हो और तुम हो तो किसी और पर एतबार करने की जरूरत ही क्या है, समझे? शुक्रिया पाशा। सिपाही होशियार। बहुत खूब साले आफंदी, उस दस्ते के कमांडर तुम होगे। आराम से बेटा, आराम से। जब यहां से वापस जाओ तो फौरन मुझसे मिलना, ठीक है? समझ गए पाशा। चलो जाओ बेटा, शाबाश। अपना काम करो, मुझसे मिलना मत भूलना। ठीक है पाशा। ठीक है, जाओ। यहां कुछ तो चल रहा है, पता चल जाएगा। आदत हो गई है आप लोगों की हमें। हम आपको बहुत याद करेंगे। हम भी आप लोगों को बहुत याद करेंगे। क्या अब आप वापस नहीं आएंगी? जब वासफी साहब का काम खत्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। बेफिक्र रहें आप, वक्ती है ये सब। अगर ऐसा है तो आप इतनी उदास क्यों हैं? इंसान के लिए अपनों से दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, सफर आसान हो आप लोगों का। ये रख लीजिए, सुल्तान मुअज्जम ने भेजा है। जरूरत नहीं, उन्हें हमारी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। शहजादी, चलिए। रुकिए रुकिए, जरा रुकिए। शहजादी ये लेती जाएं। फादिल उस्ताद, अभी आप लोग यहाँ से निकल जाते। ये इस बहलूल की सुस्ती की वजह से होता शहजादी। लेकिन उस्ताद पहुँच तो गया ना। उस्ताद के साथ मिलकर मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है। जहमत की आप लोगों ने। अरे जहमत कैसी, जब भी आपको भूख लगे तो खाना निकाल कर खा लीजिएगा। फादिल उस्ताद, अल्लाह राजी हो आपसे। शहजादी,
चलिए। ये है उस्मान पाशा। जैसे ही मौका मिले इस पर पिस्तौल तान लेना। अगर उन्होंने मुझे मार दिया, फिक्र मत करो, हमारे सिपाही तुम्हें बचा लेंगे। वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुछ कब जाऊंगा ये बताएं मुझे। जैसे ही काम खत्म होगा तुम्हें तुम्हारे खानदान के साथ कुछ रवाना कर दिया जाएगा। आप भी फिक्र ना करें, जल्द आजाद हो जाएंगे। वो जब हमें हाथ लगाते हैं तो हमारा जी चाहता है कि हम अपने हाथ काट दें। जरा सोचिए कि ये नफरत कैसे मोहब्बत में तब्दील हो सकती है। नहीं हो सकती। मेरी बेटी को गद्दारी के लिए तुमने उकसाया था ना। तुमने वो दस्तावेजात उससे चोरी करवाई। होश में आइए, पुरसुकून हो जाइए। उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। रेल की गुजरगाह के 20 किलोमीटर के अतराफ में मादनियात की तलाश की जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। कुछ जाना है हमें। तुम नहीं बचोगे।